नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के जिले में भिंड के बारे में बात करेंगे। हमने अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिले कवर किए हैं, जैसे अशोकनगर हो गया, छतरपुर हो गया, मुरैना हो गया। तो ये अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। और इसमें हम भिंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये अगर हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन देखें तो ये रहा आपका भिंड, जो बिल्कुल नॉर्थ में है। मध्य प्रदेश के मैप में अगर देखा जाए तो नॉर्थ में है आपका भिंड। और चलिए हम आगे देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, इसके अलावा व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं भिंड की। देखिए, भिंड में अगर हम इसके मैप में देखें तो सबसे पहले इसका जो एरिया है 4459 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 14,28,559। और मध्य प्रदेश में 20वें नंबर पे इसकी रैंक है। जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश के जिलों में 20वें नंबर पे है आपका भिंड। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 है, लिटरेसी रेट है 76.59%, सेक्स रेशो है 838। और ये मध्य प्रदेश के जिलों में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात है 838 भिंड का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से ये भी बनेगा। इसके अलावा हम आप ये जो डेटा है, इसके अलावा अगर आपको और कोई डेटा चाहिए तो आप ये भिंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, भिंड जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप ये सारा डेटा चेक कर सकते हैं। और कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो वो सारा सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे भिंड की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे जाते हैं, तो NH92 देखिए, एक अकेला हाईवे है यहाँ से, जो यहाँ से आपका नेशनल हाईवे यहाँ से जा रहा है। और इधर ही चला जाता है ग्वालियर की तरफ, और इधर ही चला जाता है इटावा की तरफ। तो और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तहसीलों की। तो देखिए, टोटल जो तहसील हैं वो हैं 8, जिसमें से देखिए एक आपकी अटेर तहसील हो गई, एक गुरमी तहसील हो गई, गोहद तहसील हो गई, महगांव, भिंड, रौन। रौन जो तहसील है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है मध्य प्रदेश की। इसके बाद मेहोना हो गई और लाहार तहसील हो गई। और जो गोहद जगह है, गोहद तहसील जो है, यहाँ पर देखिए भिंड में, भिंड मुरैना वाले जो एरिया है पे सबसे कम बरसात होती है मध्य प्रदेश में। लेकिन जो गोहद है यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है मध्य प्रदेश में। एक ऐसी जगह है यहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है। तो कुल मिला के ये आपकी जो भिंड जिला है उसकी ये हो गई आपकी तहसील। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इसका जो भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है। ये मतलब एक, इसको आप बोल सकते हो कि इसका उपनाम है, क्योंकि यहाँ पे जो डकैत वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान रहे हैं, यहाँ के लोग डकैतों से, यहाँ का पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन। इसलिए इसको बागियों के गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। अब वो उतने नहीं है, लेकिन फिर भी तो अब एक बार उसका नाम पड़ गया तो फिर उसका नाम पड़ ही जाता है। ये पूरी कुल मिला के इसकी कहानी है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि यह जिला भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ जमीन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। देखिए, जमीन यहाँ की बहुत उपजाऊ है, इसलिए जो कृषि है, यहाँ कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी है और दूसरे जिलों के कंपैरिजन में। और इसका जो नाम पड़ा, ये पड़ा भिंडी ऋषि के नाम पर। और ये जो भिंडी ऋषि हैं, जो भगवान राम थे, उनका जो साम्राज्य था उससे रिलेटेड है थे भिंडी ऋषि। खैर, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस पता होना चाहिए कि भिंडी ऋषि के नाम पर इनका नाम, इस जिले का नाम भिंड पड़ा था। और ये मध्य भारत के पठार में समाहित जिला है, मतलब मध्य भारत के पठार में ये स्थित है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए, अगर हम यहाँ पे मैप की बात करते हैं तो जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। तो उत्तर पूर्वी जो भाग है, मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है। और देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, और इसके उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व तक का भाग उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है, मतलब उत्तर पूर्वी भाग में तो ये है ही। इसके अलावा देखिए, मध्य प्रदेश के मैप में हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये जो एरिया है आपका नॉर्थ, और थोड़ा सा ये ईस्ट में भी जा रहा है। तो
ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से नॉर्थ में नहीं है, थोड़ा ईस्ट भी है लग रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट ये लग रहा है, मतलब उत्तर पूर्वी ये आपका बन रहा है। और पूरे यहाँ जो सीमाएं इसकी लगी हुई हैं ये उत्तर प्रदेश से ही इसकी सीमाएं ज्यादातर लगी हुई हैं, यहाँ से लेके पूरा ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका रहेगा, जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। और देखिए यहाँ पर शुंग, मौर्य, नंद, कुषाण, गुप्त, हूण, गुर्जर, कछवाहा, सूर, मुगल, प्रतिहार, ये सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर शासन किया। अगर आप इतिहास उठा लें तो इतिहास में आपको ये सारे जो वंश हैं, ये सारी डायनेस्टीज जो हैं, ये सारी डायनेस्टीज यहाँ पर रही हैं, यहाँ पे उन्होंने शासन काफी लंबे टाइम तक किया है। और भिंड मध्य भारत के 16 जिलों में से एक था। 16 कौन से जिले, जिनका गठन 28 मई 1948 को हुआ था। तो 16 जिले थे, उनमें से एक था आपका भिंड। और इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात नवंबर 1956 को भिंड को एक नया मध्य प्रदेश का हिस्सा, मध्य प्रदेश का एक जिला इसको बनाया गया था, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने अभी छोड़ दिया था, भिंड के उत्तर से दक्षिण पूर्वी तक उत्तर प्रदेश के जिले हैं। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा आपका ये जो पोर्शन है, यहाँ से आपका भिंड स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा इस तरफ देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के सारे जिले यहाँ पे है। जैसे एक इटावा जिला हो गया आपका, ये जालौन जिला हो गया, इधर थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल झांसी से भी लगता है, और इधर ये देखिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये आगरा से भी लग रहा है। तो टोटल उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से ये कनेक्टेड आपका हो रहा है भिंड। और अगर हम इस तरफ देखें तो देखिए मुरैना से भी कनेक्टेड है, ग्वालियर से भी कनेक्टेड है और दतिया से भी कनेक्टेड है। तो मध्य प्रदेश की 3 जिलों से कनेक्टेड हो रहा है, मुरैना से, ग्वालियर से और दतिया से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिले आगरा से देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इटावा 2, जालौन 3 और झांसी 4। तो 4 उत्तर प्रदेश के जिलों से आपका भिंड कनेक्ट हो रहा है। तो ये भी चीज आपको जानना जरूरी है। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण पूर्वी तक उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जो कि आगरा जिला, इटावा, जालौन और झांसी जिला है। दक्षिण में दतिया जिला है, दक्षिण पश्चिम में ग्वालियर जिला है और पश्चिम में मुरैना जिला है। तो 3 मध्य प्रदेश के और 4 उत्तर प्रदेश के जिले इससे कनेक्टेड हो रहे हैं। उसके अलावा हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ का जो जिला, इस जिले की जो भूमि है वो उपजाऊ है। और नदियों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए सिंध और चंबल नदियाँ और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, कुंवारी नदी और पहुंच नदी, इनसे यहाँ पर सिंचाई होती है। और सिंचाई नदियाँ इतनी सारी हैं इस जिले में, छोटा सा जिला है, नदियाँ ज्यादा हैं, तो यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। लेकिन नदियाँ ज्यादा होने के कारण मृदा अपरदन या मृदा कटाव भी यहाँ पर होता है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, मैंने शायद जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था उसमें शायद मैंने ये बताया नहीं था, मुझे ऐसा ध्यान है। जो मुरैना जिला है वो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मुरैना जिला में होता है, सर्वाधिक मृदा अपरदन। और भिंड भिंड वाला जो एरिया है यहाँ पे भी मृदा अपरदन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो मुरैना में होता है। लिंगानुपात भी यहाँ पर सबसे कम है, 838। सबसे कम वर्षा होती है और गौहद नामक जगह पर जो वर्षा होती है वो सबसे कम होती है, 55 सेंटीमीटर से बरसात होती है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहर जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब जो दर्शनीय स्थल हैं, वो एकमात्र रेणुका माता का मंदिर है यहाँ पर, और इसके अलावा बनखंडेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। और ये बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बनाया था। देखिए देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं कि बनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। और दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका कि बनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो किसने बनवाया था। तो ये आजकल जो पैटर्न आ गया ना व्यापम का, उस व्यापम में आपसे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कंपटीशन बढ़ने के कारण आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। आप ज्यादा स्टडी अगर करोगे तो ही आप फायदे में रहोगे, अदरवाइज बिल्कुल भी आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम निकालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें चीजों को। इसके अलावा भिंड जिले में जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के 2 किले काफी प्रसिद्ध हैं, अटेर का किला और गोहद का किला। ये 2 किले हैं, गोहद और अटेर। तो जो अटेर का किला है ये बनवाया था भदौरिया राजा बदन सिंह ने, 1664 से 1668 के बीच में ये बनवाया गया था। और जो गोहद का किला है, ये गोहद का किला बनाया था जाट राजा महासिंह ने, इन्होंने भी ये 16वीं शताब्दी में बनवाया था। और जो भदौरिया राजा हैं, भदौरिया राजाओं के नाम पर ही भिंड क्षेत्र को पहले बधवार कहा जाता था। इन्हीं भदौरिया ने जो शासन किया है यहाँ पर, इसी के कारण इसको बधवार के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी जो तहसील है वो रोन है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। क्षेत्र काली मूछ चावल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो
चावल की काली मूछ एक जो किस्म होती है, वो किस्म के लिए भी ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा धार्मिक स्थल की अगर बात करी जाए तो रावतपुरा सरकार का भी प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके अलावा रेणुका माता का मंदिर भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका करंट अफेयर भी है, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में बनना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ये दूसरा स्कूल यहाँ पर पूछा गया है, तो पहला स्कूल मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल किस जिले में, आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये थे हमारे भिंड के कुछ पॉइंट, और एक दो पॉइंट और बचे हैं। जो मालनपुर है भिंड जिले का औद्योगिक विकास केंद्र, और साथ ही यहाँ मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह भी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 5 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हैं, भिंड, अटेर, मेहगांव, गोहद और लाहार, ये यहाँ की तहसीलें भी हैं, और ये 5 यहाँ के विधानसभा क्षेत्र भी हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे भिंड के पॉइंट। और आपको मैं बार बार यही हर वीडियो में ये चीज़ मैं जरूर बोलता हूँ कि व्यापम का जो एग्ज़ाम है वो पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अभी रिसेंट में मैं कई ग्रुप्स से जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैंने देखा कि पैटर्न चेंज होने के कारण कई लोग डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। और उसमें व्यापम की गलती नहीं है, एक्चुअली कंपटीशन बढ़ेगा तो अब लोग 180 नंबर तक पहुंच रहे हैं, 200 में से 180 नंबर ला रहे हैं, मतलब अब आप व्यापम को पैटर्न तो चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो अब आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी ये था आप कोई भी बुक पढ़ लेते थे, हो जाता था, लेकिन अब आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जाके किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप चैनल पे एक मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, उस पर मैंने वीडियो भी डाला हुआ कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है आपको टेलीग्राम से जोड़ने के लिए। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे हैं उनको जस्ट जाके सर्च करना है @NS एजुकेशन, तो आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा इस ग्रुप में। जैसे ही आप जाएंगे आप इससे जुड़ सकते हैं। सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो अब मैं इसी पे पहुंचाऊंगा। व्हाट्सएप का जो हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वो मैं अब बंद कर रहा हूँ, उस पर रिप्लाई बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग, तो और फालतू के मैसेज बहुत ही ज़्यादा आते हैं उस पर, तो वो मैं बंद करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम को फॉलो करें, सब कुछ अब इसी पे ही आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.